आज अपनी एंड्रॉयड डेवलपमेंट की सीरीज़ में हम सीखने वाले हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। याद रखें, हम ये इनहेरिटेंस एक जावा के पार्ट, एक ऊप के पार्ट की तरह सीख रहे हैं, क्योंकि आगे चल के हमें इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो में काम करें तो बहुत सारा जावा कोड देखकर ओवरवेल्म ना हो जाए। तो एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं छोटे छोटे टॉपिक्स का, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और जावा से रिलेटेड है। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब वही होता है जो डेली लाइफ में इनहेरिटेंस का मतलब होता है। फॉर एग्जांपल, जो पिता की संपत्ति या माता की संपत्ति होती है वो ऑटोमेटिकली उनके बच्चों पर ट्रांसफर हो जाती है। इस फिनोमिना को कहा जाता है इनहेरिटेंस, या ऐसे कह देते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ इनहेरिटेंस द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट्स गेट्स ट्रांसफर टू देयर चिल्ड्रन। तो कंप्यूटर साइंस या प्रोग्राम के केस में इनहेरिटेंस का क्या मतलब है, इसे हम क्लास के थ्रू समझेंगे। जो इनहेरिटेंस है ये क्लासेस के बीच में होता है। मान लीजिए मेरे पास एक क्लास है एनिमल, ठीक है। इस क्लास के अंदर मान लेते हैं एक वेरिएबल है एज, कि हर एनिमल कोई भी होता है उसकी कुछ ना कुछ एज होगी। तो ये एक डेटा फील्ड कह दीजिए, डेटा मेंबर एक एज मैंने ले लिया है इंटीजर टाइप का। इसी क्लास के अंदर एक फंक्शन ले लेते हैं void, या ले लेते हैं स्लीप आवर्स, एक ऐसी डमी सा ले लिया। तो अगर ये स्लीप आवर्स फंक्शन के अंदर मैं लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट println और एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं एनिमल स्लीप्स फॉर एटलीस्ट 5 आवर्स। चलिए, तो ये क्लास बन के तैयार हो गई, क्लास एनिमल। इसके अंदर एक डेटा मेंबर है एज और एक मेंबर फंक्शन है स्लीप आवर्स, और इसके अंदर मैंने एक मैसेज प्रिंट करा दिया है कि एनिमल स्लीप्स फॉर एटलीस्ट 5 घंटे, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि हर एनिमल कम से कम 5 घंटे तो सोता ही होगा। अब मान लेते हैं मैं आपसे कहता हूँ कि एक क्लास बनाइए काऊ। तो आप एक क्लास बनाएंगे काऊ। अब क्योंकि काऊ भी एक एनिमल है तो उसकी भी कुछ एज होगी, तो आप काऊ के अंदर एक डेटा मेंबर लेंगे एज। फिर क्योंकि ये काऊ है, ये भी कुछ ना कुछ सोती होगी, तो आप यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएंगे स्लीप आवर्स, और यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट। अब मैं इसे SOP लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। और मान लीजिए ये भी कम से कम 5 घंटे सोती है, कोई भी गाय, तो मैं लिख सकता हूँ एनिमल या काऊ स्लीप्स फॉर एटलीस्ट 5 आवर्स। तो आपने देखा कि जब एनिमल बनाया तो भी मैंने ये इंटीजर एज लिया और वाइड स्लीप आवर फंक्शन को बनाया। जब मैंने काऊ लिया, काऊ क्लास बनाई, तो काऊ के लिए भी मुझे यही एज को डिफाइन करना पड़ा, डिक्लेयर करना पड़ा कि इस काऊ की एक एज होगी, और इस पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ा स्लीप आवर्स। देखो, मुझे यहाँ पर क्लास एनिमल और क्लास काऊ दो बनाई। जो क्लास एनिमल के अंदर कोड था मेरा एज और स्लीप आवर, एक डेटा मेंबर और एक फंक्शन, वो मुझे काऊ के अंदर भी रिपीट करना पड़ा। तो क्या मैं इस तरह के रिपीटेशन ऑफ कोड को अवॉइड कर सकता हूं? मैं बिल्कुल अवॉइड कर सकता हूं। अवॉइड करने का तरीका है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यानी विरासत। जब आप देखते हैं कि दो क्लासेस आपस में कॉम्पेटिबल होती हैं और इस तरह से रिलेटेड होती हैं कि एक आपकी मदर क्लास हो और एक आपकी चाइल्ड क्लास हो, तो उस केस में हम इनहेरिटेंस कर देते हैं। इनहेरिटेंस से हमें फायदा होता है कि हमें उस कोड को दोबारा नहीं लिखना पड़ता, हमें एक तरह से रीयूजेबिलिटी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? रीयूजेबिलिटी। तो देखेंगे यहां पर मुझे इनहेरिटेंस का फायदा कैसे मिल सकता था। देखो, पहले चेक करते हैं क्या ये दोनों क्लासेस कॉम्पेटिबल हैं आपस में। काऊ और एनिमल बिल्कुल कॉम्पेटिबल है। एनिमल आप कह सकते हो एक जनरल क्लास है, एक मोर जनरल क्लास है, और जो काऊ है ये एक स्पेसिफिक क्लास है, राइट, इसका सब पार्ट कह सकते हैं। तो एनिमल को मैं कहता हूं कि एक मोर जनरल क्लास है, यहां लिख लेता हूं एनिमल, और काऊ को मैं कहता हूं एक स्पेसिफिक क्लास है। तो मैं कहता हूं इन दोनों के बीच में इनहेरिटेंस हो सकता है। इनहेरिटेंस को शो इस एरो के थ्रू किया जाता है, ये एरो है, ये आपकी कहलाती है इनहेरिटेंस के केस में जो छोटी वाली क्लास होती है। मैं इसे छोटी वाली कह रहा हूँ, वैसे इसे सब क्लास कहा जाता है या चाइल्ड क्लास कहा जाता है। ये हो जाती है आपकी चाइल्ड क्लास, और एनिमल हो जाती है आपकी मदर क्लास या बेस क्लास, इसे बेस क्लास भी कह देते हैं।
और काऊ को क्या कह देंगे हम यहाँ पर, डिराइव्ड क्लास। तो आपने देखा कि एनिमल और काऊ के बीच में इनहेरिटेंस हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ होती है चेक करने के लिए। वैसे यहाँ से तो हमें समझ में आ रहा है एनिमल एक मोर जनरल क्लास है और काऊ एक स्पेसिफिक क्लास है, या हम इस तरह से कह सकते हैं काऊ इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल। एक और तरीका होता है इस इनहेरिटेंस को शो करने का कि इनहेरिटेंस जो होती है वो इज आ टाइप की रिलेशनशिप होती है, इज आ फ्रॉम चाइल्ड टू मदर। तो यहां से हम चेक करेंगे क्या काऊ, काऊ चाइल्ड है ना, काऊ इज एन एनिमल है या नहीं है। अगर ये ट्रू होता है तो काऊ और एनिमल के बीच में इनहेरिटेंस हो सकता है, अगर ये ट्रू नहीं होता है तो काऊ और एनिमल के बीच में इनहेरिटेंस नहीं होगा। तो चेक करते हैं, काऊ इज एन एनिमल, यस, तो हम कहेंगे एनिमल और काऊ के बीच में इनहेरिटेंस हो सकता है। तो यहाँ पर एनिमल के अंदर ये डेटा था, काऊ के अंदर मुझे ये डेटा दोबारा से रिपीट ना करना पड़े, ये कोड दोबारा ना लिखना पड़े, इसके लिए मैं इस तरह से क्लास काऊ बनाऊंगा। मैं चेक कर लिया है, इज़ा टेस्ट को पास कर लिया है काऊ ने, तो मैं कहूँगा क्लास काऊ एक्सटेंड्स एनिमल। तो लीजिए, अब मैंने ये क्लास काऊ बनाई है एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ करके। ये बताता है जो काऊ क्लास है ये एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रही है। जब हम एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है अब इन दोनों क्लासेस के बीच में इनहेरिटेंस होने लगा। जो एक्सटेंड के राइट साइड में है ये आपकी मदर क्लास कहलाएगी, और जो लेफ्ट साइड में है ये आपकी चाइल्ड क्लास कहलाएगी। और जो मदर क्लास की प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन यानी डेटा मेंबर और फंक्शन होंगे वो अब चाइल्ड क्लास के डेटा मेंबर और फंक्शन हो जाएंगे। अब हमें ये कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है? ये कोड, ये फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है स्लीप आवर्स, और साथ में ये डेटा मेंबर भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेटा मेंबर और ये फंक्शन जो क्लास एनिमल के थे वो अब क्लास काऊ के भी हो जाएंगे। इसे हम चेक भी कर सकते हैं, एक दूसरी क्लास बनाएं, अगर हम एक मेन क्लास बनाएं जिसके अंदर मेन फंक्शन होगा, उसके अंदर हम इसे चेक भी कर सकते हैं। तो आइए इसे चेक करते हैं अपने ऑनलाइन कंपाइलर पर। चलिए, तो अब अपने क्लेम को टेस्ट भी कर लेते हैं कि इनहेरिटेंस वाकई में हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये तो रही हमारी मेन क्लास। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दो क्लासेस और बनाता हूँ। एक बनाता हूँ animal.java और दूसरी क्लास बनाता हूँ cow.java। अब animal.java क्लास को यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ, क्लास एनिमल, और इसके अंदर मान लीजिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक void sleep hours, और यहाँ लिखता हूँ system.out.println animal sleeps for 5 hours। ओके, इधर एक और क्लास बना लेता हूँ काऊ, जिसे मैं डिफाइन करता हूँ क्लास काऊ, बट दिस टाइम आई एम यूजिंग द कीवर्ड एक्सटेंड्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ क्लास काऊ के अंदर इनहेरिटेंस हो, मतलब क्लास काऊ विल गेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लास एनिमल। सो मैं लिखूंगा क्लास काऊ एक्सटेंड्स एनिमल, बस। और ये लीजिए क्लास काऊ भी खत्म हो गई। ओके, तो अब क्या बचा है? अब बचा है इसको टेस्ट करना। तो आइए, मेन के अंदर मैं एनिमल क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल बना लेता हूँ, एनिमल इक्वल्स टू न्यू एनिमल। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? एनिमल टाइप का रेफरेंस वेरिएबल। तो इस रेफरेंस वेरिएबल, दिस एनिमल रेफरेंस वेरिएबल इज नाउ रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एनिमल। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या टेस्ट करता हूँ, मैं जस्ट आई एम कॉलिंग विद रेफरेंस वेरिएबल एनिमल एंड डॉट ऑपरेटर एनिमल डॉट स्लीप आवर्स, और जस्ट टेस्ट करता हूँ कि क्या दिखता है मुझे स्क्रीन पर। एंड यू विल सी एनिमल स्लीप्स फॉर 5 आवर्स। लेकिन अभी हमारा ये इनहेरिटेंस का टेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और एनिमल क्लास का ही फंक्शन, एनिमल क्लास और एनिमल क्लास का ही फंक्शन स्लीप आवर्स को कॉल कर रहा हूँ। तो ये एनिमल स्लीप्स फॉर 5 आवर्स लिख के आना ही चाहिए था, स्लीप्स हो गया, इट शुड बी स्लीप्स। तो एनिमल स्लीप्स फॉर 5 आवर्स लिख के आना ही चाहिए था। मैं क्या करूँगा, काऊ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसी का रेफरेंस वेरिएबल बनाऊंगा, और काऊ क्लास के रेफरेंस वेरिएबल से स्लीप आवर्स इस फंक्शन को कॉल करूंगा, और चेक करते हैं कि काऊ के अंदर ये फंक्शन आ गया या नहीं आ गया। तो चलिए टेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, काऊ इक्वल्स टू न्यू काऊ। तो यहाँ काऊ क्लास का ऑब्जेक्ट बना, और काऊ क्लास का ऑब्जेक्ट इज नाउ बीइंग रिफर्ड बाय दिस काऊ रेफरेंस वेरिएबल, और यहाँ पर मैं एनिमल डॉट स्लीप आवर्स की जगह करता हूँ काऊ डॉट स्लीप आवर्स। और अगर अभी भी लिख कर आता है एनिमल स्लीप्स फॉर एटलीस्ट 5 आवर्स, तो मैं समझूंगा इनहेरिटेंस सक्सेसफुली
हो गया। तो यहाँ पर भाई एनिमल सक्सेसफुली इनहेरिटेंस सक्सेसफुली हो गया है, क्योंकि मैं काऊ के साथ स्लीप आवर कॉल कर रहा हूँ और आप देखोगे काऊ के अंदर तो कोई फंक्शन है ही नहीं। फंक्शन कहाँ था? एनिमल के अंदर था। बट बिकॉज दिस काऊ क्लास एक्सटेंड्स एनिमल, ये काऊ अब चाइल्ड क्लास बन गई एनिमल मदर क्लास की। तो मदर क्लास के अंदर जो भी फंक्शंस थे, दे आर नाउ द फंक्शन ऑफ द क्लास काऊ, इसीलिए ये प्रोग्राम चल पा रहा है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ से आपको इनहेरिटेंस का वेरी बेसिक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे पॉलीमॉर्फिज्म पर बात करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर कोई इशू, कोई दिक्कत आ रही है आपको इस प्रोग्राम को समझने में, तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।